नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एषो पंच हळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सब पाव पणासनो मंगलारं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम परमं ॐ मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोला आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज के, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। शुभ कर्म जोग सुघाट पाया, पार हो दिन जात है, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, शिवपुरी कुशलात है। इन दो पंक्तियों में हम सबके लिए बड़ी प्रबल प्रेरणा है। जीवन में अच्छे संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें अच्छा योग मिलता है। और वे लोग बड़े भाग्यहीन हैं जो अच्छे योग का अच्छा प्रयोग नहीं कर पाते। योग मिलना भाग्य है और योग का सही प्रयोग करना सौभाग्य है। योग का दुरुपयोग करना हतभाग्य है और योग का सही प्रयोग न करना दुर्भाग्य है। भाग्य, सौभाग्य, हतभाग्य और दुर्भाग्य, आज इन चार शब्दों पर हमें गहराई से विचार करना है। आप जितने लोग हो सब भाग्यशाली हो कि नहीं?
और बावड़िया कला वालों का भाग्य तो कुछ ज्यादा उछला हुआ है निश्चित है। इस प्रवास में तीसरा प्रवास बावड़िया कला है। कल जैसे ही बावड़िया कला की घोषणा हुई, एक भाई ने मुझसे कहा, महाराज बावड़िया कला में ऐसा क्या है कि जो बार बार आपके चरण उधर जा रहे हैं? मैंने कहा ये तो तुम बावड़िया वालों से ही पूछ, भाव भागन बस जोगे बसाए। लेकिन इतना तो तय मानना पड़ेगा कि तुम लोगों का भाग्य तो प्रबल है ना। कल भी हम एक दिन आगे पीछे का टाल रहे थे, थोड़ी महाराज की गाड़ी गड़बड़ाई हुई थी, तो महाराज ने कहा हम फिट हैं, आप चलो। हमने कहा भैया चलो, फिर इन लोगों का भाग है तो तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारा भाग है, प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ? न परीक्षा से डरते वे हैं जो पढ़ाई कम करते हैं। जो अच्छी पढ़ाई करते वो कहते हैं चाहे जितनी परीक्षा ले लो, उसमें क्या है। भाग्य जीवन के व्यापक संदर्भों में देखो, मैंने भाग्य से क्या क्या पाया, कभी आपने विचार किया? अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इस पूरी सृष्टि के भाग्यशाली प्राणियों में हम लोग हैं, क्योंकि नर भाव की प्राप्ति इस लोक में सबसे दुर्लभ है। शास्त्रीय भाषा में बात करूं, मध्यम अनंत प्रमाण जीव राशि में मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण है, काउंटेबल गिनतियों के। कितने मनुष्य? तो आप मनुष्य होने को अपना सौभाग्य मानते हो कि नहीं? मैं भाग्यशाली हूं, बोलो जोर से। आज मैं तुम्हारे भाग्य को गिना रहा हूं, ठीक है। दूसरा, और मनुष्य में भी ऐसे मनुष्य जिस कुल में पीढ़ियों से अहिंसा मूलक आचार की परिपाटी है, जिस कुल में शुद्ध आचार शुद्ध विचार की परिपाटी है, जिनके डीएनए में अहिंसा का संस्कार निकलेगा, वो कितने हैं? गिनती के? तुमने उसमें स्थान पाया? बोलो, जोर से बोलो। आज तुम्हारे भाग्य को गिनाऊंगा, अपनी तालियां अपने भाग्य के लिए बजाते जाना। हो भाग्यशाली। अगला, उत्तम कुल, संस्कार युक्त कुल पाने के बाद भी भरा पूरा परिवार। कितने लोग हैं जो अनाथ हैं? कितने लोग हैं जो आश्रयहीन हैं? बोलो, आज तुम्हारा भरा पूरा परिवार है? हो भाग्यशाली। बजाओ अपने लिए ताली। फिर देखो, तुम्हारे भाग्य की महिमा गिना रहा हूं। स्वस्थ शरीर मिला, आज आप हृष्ट पुष्ट हो। अगर बीमार और लाचार होते तो सड़क चलते ढेर बीमार लाचार व्यक्ति दिखते हैं। तुम हृष्ट पुष्ट स्वस्थ तन के धनी हो भाग्यशाली। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास अच्छी बुद्धि है, पढ़े लिखे हो। मंद बुद्धि होते, विकृत बुद्धि होते, दुर्बुद्धि होते तो क्या होता? हो भाग्यशाली, सब बुद्धिमान। इतना ही नहीं, अच्छे संस्कार युक्त हो। क्या?
है ना, अच्छे शुद्ध आचार विचार के धनी, पढ़े लिखे सभ्य सुशील नागरिक के रूप में गिने जाने योग्य हो भाग्यशाली। यदि ऐसे नहीं होते तो लुच्चे लफंगे आवारा और मवालियों की तरफ फिरते रहते, अपराधी बनकर सीखचों के भीतर होते वो लोग भी तो इस धरती में हैं। हो इस अर्थ में भाग्यशाली। इतना ही नहीं, धन संपन्नता है हो भाग्यशाली। संसार में ऐसे लोग भी हैं जिनको सुबह मिले तो शाम की व्यवस्था नहीं, शाम को मिले तो सुबह की व्यवस्था नहीं, वो भाग्यशाली। और गिनाऊं, अगर गिनाऊं तो 1 घंटे तुम्हारी भाग्य की कहानी गिना सकता हूं केवल। कितना सौभाग्य इसके साथ। तुम्हें धर्मायतन मिला, बाजू में मंदिर है। उनसे पूछो जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर घर है, बेचारे चाह करके भी भगवान के मंदिर के लिए नहीं आ सकते, हो भाग्यशाली। और तुम्हें जब चाहे गुरुओं का सौभाग्य मिलता है, हो दर्शन मिलता है, भाग्यशाली। कितने सारे भाग्य हैं, सब में प्लस प्लस हो। ये क्या है? योग। भाग्य मिलना प्रबल है। हम इस श्रेणी में तो आ गए, ये यूं ही नहीं मिला। इसके लिए हमने अपने आप को खपाया है। ये जितनी चीजें हमें प्राप्त हुई है, जितने भी अनुकूल संयोग मिले हैं, ये फुकट में नहीं मिले, इसका बड़ा गहरा मूल्य चुका कर आए हैं। कभी आपको इसका एहसास होता है? शायद नहीं। फिर दूसरी बात, जो ये मिले हैं ये फिर मिलेंगे, ये पक्का नहीं है। किसी व्यक्ति के हाथ में हीरा मणि हो और उसके हाथ से वो मणि छिटक कर समुद्र में गिर जाए, तो दोबारा उसे प्राप्त करना कितना दुर्लभ है दुर्लभ? बोलो। दुर्लभ मणि हाथ में आई, वो छिटक कर गिर गई। कहाँ गिरी? समुद्र में। दोबारा मिलना, बोलो बोलो। तो ये जो तुम्हें मिला है, कोई कांटेक्ट लेके आए कि अनादि से हमको यही अनंत काल तक ये मिलेगा? अगर किसी का कांटेक्ट है तो मुझे बता दो, मैं भी कोई जुगाड़ करूं। है कोई व्यवस्था? बस यही समझने की बात है मनुष्य को। ये जो मुझे मिला है, भाग्य से मिला है, पर मुझे अपने पुरुषार्थ से इसे टिकाना है। क्या बोला? भाग्य से मिला है, अब इसे अपने पुरुषार्थ से टिकाना है। पिछला पुरुषार्थ आज भाग्य बना है, वर्तमान का पुरुषार्थ भावी सौभाग्य बनेगा। अब मेरा पुरुषार्थ क्या है, कितना है, इस पर मुझे गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, गहरे उतरने की आवश्यकता है। योग तो मिला, प्रयोग क्या किया? योग का प्रयोग, अवसर मिला और कोई खो दिया। तो योग मिलना भाग्य है, प्रयोग करना सौभाग्य है। क्या प्रयोग कर रहे हो? प्रयोग 2 अर्थ में, सही में भी और गलत में भी। स्वस्थ शरीर मिला, त्याग तपस्या में लगो, सेवा में लगो, इसका प्रयोग है। स्वस्थ शरीर पाया, भोगों में रम गए, दुरुपयोग है।
धन संपत्ति पाई, उदारता और दानादि सत्कर्म में लगो, सदुपयोग है। और धन संपत्ति पाया, सुरा सुंदरी में बहा दिया, दुरुपयोग है। बुद्धि पाए, स्वपर के हित में लगाए, ये सदुपयोग है। और बुद्धि पाए, लोगों को लड़ाने में लगा दिए, दुरुपयोग है ना। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हैं, उनकी अप्रोच ही वैसी होती है, उसी में लगा रहे। कर क्या रहे हैं? अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपने संसाधनों का हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यही है। यही हमें हमारे सौभाग्य की संरचना करेगा और यही हमें हतभागी बनाएगा। दुर्भाग्य और हतभाग्य, इसे समझो। अपने भाग्य को नष्ट कर देना हतभाग्य है, और भाग्य खो जाना या खोटा भाग्य पाना दुर्भाग्य है। जो मुझे मिला है उसका मुझे सदुपयोग करना है। हर पल ये बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करो। आप मेहनत से पैसा कमाते हो, क्या करते हो? चाहे जहां बहा देते हो? बोलो। समझदार व्यक्ति कभी भी नहीं बहाता। वो जितने जतन से पैसा कमाता है उससे कहीं ज्यादा सजगता से उसे बचाता और खर्च करता है। उसकी कोशिश होती है कि कहीं एक रुपया भी वेस्ट न हो, ये है ना। तो रुपया वेस्ट न हो, ये समझ तुम्हारे अंदर है। जीवन वेस्ट न हो, ये समझ है। मेरा पुण्य वेस्ट न हो, ये समझ है। मेरा भाग्य व्यर्थ न हो, ये समझ है। मेरे समय, शक्ति और संसाधनों का दुरुपयोग न हो, ये समझ है। इसी समझ का नाम धार्मिक चेतना है। इतनी सी समझ विकसित हो गई, जीवन का काया पलट हो जाएगा। बस इतनी तो समझ चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अपने मन से सवाल पूछो। भाग्य को तो आप लोगों ने सराह लिया, अब बाकी 3 चरण में क्या आ रहा है? सौभाग्य, दुर्भाग्य या हतभाग्य। हालांकि बावड़िया वालों ने भाग्य को सौभाग्य में भी बदला है, इसमें कोई कसर नहीं। इस चातुर्मास के 9 रत्नों में 3 यहां से, और भागीदारी भी आप लोगों ने ली। समय समय पर आप लोग लाभान्वित होते रहे, शायद वही बढ़ा हुआ पुण्य यहां खींच के ले आया। लेकिन अपने अंदर उतरकर हमें ये देखना है कि यह सब केवल एक आयोजन तक सीमित है या मेरे जीवन में गहरे तक उतर रहा है। अंदर से जब तक ऐसी प्रेरणा प्रकट नहीं होगी तब तक जीवन में वास्तविक परिवर्तन नहीं आएगा और तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। बहुत मूल्य चुकाकर हमने ये सब पाया है, तो हमें इसका पूरा सद्व्यय करना है। पाई पाई के प्रति जागरूक रहो, अपने एक एक क्षण के प्रति सजग रहो। मेरा कोई भी क्षण व्यर्थ ना हो, मेरा एक भी पल निरर्थक ना हो। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक राजा था, उसकी हाथी की सवारी निकली। अब हाथी की सवारी के बाद जब किले पर चढ़ाई थी
तो हाथी को चढ़ना कठिन था, उसे हाथी से उतारा गया और घोड़े पर चढ़ा। घोड़े पर चढ़ने के बाद जब अंदर तंग गली आ गई महल के द्वार पर, तो एक पालकी आई। पालकी पर सवार होकर राजा राज सिंहासन तक पहुंचा और सिंहासन पर विराजमान हुआ कि 2 परिचारिकाएं आकर उसके पांव दबाने लगी। पहले हाथी, फिर घोड़ा, फिर पालकी, फिर सिंहासन पर पांव दबाना। 2 सखियां इस पूरे परिदृश्य को देख रही थी। एक ने दूसरे से कहा कि अरे बहन मैं क्या देख रही हूं, मामला क्या है? बोले क्या? बोले हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो, हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो, बैठ पालकी माई, और कब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। ये पहले हाथी पे चढ़े, फिर घोड़े पे चढ़े, फिर पालकी में गए, थके कब जो अभी पांव दबवा रहे हैं? कब थके जो अभी पांव दबवाया जा रहा है? उसका जो उत्तर है वो ध्यान देने योग्य। उनने कहा भू सेत्यो भूखो मर्यो, भू सेत्यो भूखो मर्यो, कीनो उग्र विहार, और तब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। बोले तुझे नहीं मालूम, तो इनको नहीं पहचानती, मैं पहचानती हूं। तुम इन्हें नहीं जानती, मैं पहचानती हूं। ये अभी राजा, पिछले जन्म में मुनि थे, धरती पे सोते थे, व्रत उपवास करके भूख प्यास को सहते थे, लंबा लंबा विहार करते थे। उस पुण्य से वे महाराज आज राजा बने हैं। तब के थाके है सखी अबे दबावत पाए। तुम लोग भी पांव दबवा रहे हो ना, तब के थाके है सखी अबे दबावत पाए। कोई सुकर्म, कोई सत्कर्म तुम्हारे साथ जुड़ा है जिसने आज तुम्हें इतना भाग्यशाली बनाया है। लेकिन हमें यही संतोष नहीं करना, भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। दुर्भाग्य तो हमारा है नहीं, पर हतभाग्य हमें नहीं बनना। अभागे नहीं है हम, पर हतभागे बन सकते हैं। जिसकी बुद्धि उल्टी है वे सब हतभागे हैं। आज अच्छा दिख रहा, रावण क्या था? पुण्य प्रबल था, लेकिन हतभागा था, अपना पुण्य नष्ट करके गया। आज 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती की कहावत चरितार्थ होने लगी। आज कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। जो अपनी पुण्य संपदा का सदुपयोग करता है वो जगत पूज्य बनता है, और जो अपने पुण्य संपदा का दुरुपयोग करता है वो लोक निंदा का कारण बनता है, पात्र बनता है, और भव दुभाव में दुखों का पात्र बनता है। लोक निंदा का शिकार होगा, भव भव में दुखों का पात्र होगा। वो लोक में भी अपयश पाया और भव में भी दुर्गति पाई। अभी कहाँ सड़ रहा है रावण, कहाँ सड़ रहा है? हाँ, तो ये कुछ रावण जैसे खास लोगों ने ठेका ले रखा है नरक जाने का। उनका कोई कांटेक्ट है? बोलो। अगर मेरे भीतर भी कोई रावण पैदा हो जाएगा तो मेरा भी वही ठिकाना है। बस यही समझ अपने अंतरंग में जगाना है। ये भाव भूमि अगर अंतर मन में जग गई, जीवन का काया पलट हो सकता है। तो आज अपने भाग्य को फिर से सराह लीजिए, पर सराहिए मत। भाग्य को सौभाग्य बनाए रखने के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाइए। ये मौका आप लोगों को मिला, ये योग है। संस्कार उपवन में जाना है, रास्ते में बना, चाहते तो 1-2 दिन लेट भी आ सकते थे, पर आप लोगों के भाग्य ने कहा
कि अरे लेट करना ठीक नहीं, मिलना तो चौमासा था, चलो कम से कम और 2-4 दिन दे दो, है ना। पर बावड़िया वाले अब शिकायत नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा तुम्ही को मिला है ना। मिला है कि नहीं मिला, एक बार ताली तो बजा दो इसके लिए। अब एक सौभाग्य और आप लोगों के सामने आ रहा है। पता है हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे हैं। सिद्ध चक्र महामंडल विधान, पूरी बावड़िया कला उस विधान में सम्मिलित दिखनी चाहिए, कोई परिवार वंचित ना हो। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने परिवार का पूर्ण विधान करूं तो मंडल लेके करो, 10 से 15 मिनट में आप लोग पहुंच जाओगे, कोई ज़्यादा देर नहीं। अपने पारिवारिक मंडल लेके करो, और जिनको अनुकूलता नहीं है सामान्य रूप से बैठो पर विधान करो। लेकिन एक सलाह मैं दूंगा, जिसको सामर्थ्य है अपने जीवन काल में एक सिद्ध चक्र विधान जरूर करना। और सिद्ध चक्र का असली विधान तो तब है जब बीजाक्षर मंडल के साथ संस्कृत में उच्चारण हो। और ये मौका मुनि महाराज के सानिध्य में तो बहुत मुश्किल से मिलेगा, और मिल भी जाए तो प्रमाण सागर बहुत मुश्किल से मिलेंगे। 5 साल बाद मौका आया है, अब आगे कब आएगा मुझे पता नहीं। ये तो गुरुकुलम का निमित्त था, सो योग मिल गया, ये योग बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आज से मन बना लो और अपनी लिस्टिंग शुरू कर दो। बावड़िया कला अभी तक नंबर 1 रहा है, मुझे उम्मीद है आगे भी नंबर 1 रहेगा। ये प्रयास आप सबको करना है। समय आप सबका हो गया है। विधान में फ्री क्यों सोचना ही नहीं है, विधान में तो फ्री होकर विधान करेंगे, हमें क्या फ्री करना है। 11 बजे तक तो विधान हो ही जाता है। पर एक बात बोलूं, फ्री होकर के विधान करो, समय निकाल करके विधान करो। दुनियादारी तो रोज चलती रहेगी। 8 दिन के लिए तो हम प्रभु आराधना के लिए समय निकाले, उसमें भी पूछो कितने बजे फ्री हो जाएंगे क्या। अरे सब हो जाएगा। 8 रोज बीमार पड़ जाते हो, वायरल आ जाता, बिस्तर पकड़ते हो, तब नहीं सोचते कितने बजे फ्री होंगे। तब तुम्हें अपनी ऑफिस नहीं दिखती, तब तुम्हें अपनी गृहस्थी नहीं दिखती, तब तुम्हें दुनियादारी नहीं दिखती। सारी दुनियादारी भगवान के ही नाम पे। अरे अभागो, माफ करो, अब आगे नहीं कहूंगा मैं, भाग्यशाली हूं, है ना। कहां जा रहे हो, सोच बदलो, जीवन की दिशा बदलो। इसलिए ये कभी भी अच्छा अवसर आए तो ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो मुझे कैसे करना है। क्या बोल रहा हूं, ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो कि कैसे करना है। जब ये सोच बदल जाएगी, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो ये मौका है, और इस मौके में सबको चौका लगाना चाहिए, है ना। ये ऐसा कि सबको अच्छा लगे। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, और ये बावड़िया कला में मैं केवल बावड़िया कला को नहीं मानता, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ पूरे इस परिक्षेत्र को संदेश दे रहा हूँ। सब जगह के लोग आए हुए हैं, इसमें शाहपुरा भी है, 1100 क्वार्टर भी है, हबीबगंज भी है, और पूरा चूना भट्टी से लेकर संस्कार उपवन तक, कोलार में मंदाकिनी दानी सब, और नयापुरा सब है। शाहपुरा तो बोल दिया, ये सब है, पूरा है। इसलिए ये मौका है, आप लोग एक काम करो, और पुण्य की प्रेरणा से पुण्य बढ़ता है। आप खुद तो अपने लिए मन बनाओ ही, औरों का भी मन बनाओ। ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे, और तुम लोग भोपाल में नहीं आ पाओगे तो बाहर क्या आओगे। हालांकि कुछ परिवार भोपाल के ऐसे हैं जो सम्मेद शिखर तक कोई विधान नहीं छोड़े, पक्के तुम्हारे भोपाल के भी, इस बार भी उनने नाम लिखा दिया। लेकिन चलिए, एक बार जिसको रस लग जाता है वो लग जाता है। इसलिए बिल्कुल अपनी ऐसी व्यवस्था बना दो, इस बार मत चूको चौहान। क्या कहना है, चूकना नहीं है। ये अवसर मिला है, इसे सुअवसर में परिवर्तित करना है। समय हो गया है, इसलिए आज यहीं पर विराम ले रहा हूँ। क्योंकि
कार्यक्रम का समय विलंब से शुरू हुआ था, इसलिए मैंने बीच में आप लोगों की कुछ क्रिया कट करवा दी थी। जो शेष रह गया भैया जी आगे पूरा करा सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। जीवन का असली रस किसमें? धन पैसे में, पद प्रतिष्ठा में, प्रभाव और रुतबे में? नहीं, है ना? घर परिवार में रहने वाले व्यक्ति के जीवन का संबंध है रिश्तों में है, रिश्तों की मधुरता में है। अगर हमारे संबंध और रिश्ते अच्छे हों तो वो हमें बड़ा सुख देते हैं, और रिश्ते संबंध अगर गलत हों तो वे हमें उतना ही दुखी करते हैं। जितना सुख उतना ही ज्यादा दुख उसी से हमें प्राप्त होता है। सवाल, हम अपने रिश्ते को कैसे रखें कि हमारे संबंध मधुर बने रहे और हम अपने जीवन को सुखमय बना सके। आज का विषय यही, संबंधों का संतुलन, स्वत्व या समर्पण। स्वत्व क्या है? एक इंडिविजुअलिटी, अपनी वैयक्तिक अवधारणा, और समर्थन समर्पण डेडिकेशन। संबंधों में कुछ अंशों तक स्वत्व भी जरूरी है और समर्पण तो चाहिए ही, लेकिन इनके मध्य कितना संतुलन होना चाहिए, आज मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करना चाहूंगा 4 शब्दों के माध्यम से। मेरा, तेरा, तेरा मेरा और हमारा, ये 4 शब्द हैं, और ये चारों शब्द हमारे जीवन को बहुत गहरा संदेश देते हैं। मेरा, इसमें स्वत्व है, केवल मेरा। तेरा, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा, ये समर्पण का द्योतक है। लेकिन जहां मेरा तेरा का भाव है वहां संघर्ष है, लेकिन जहां हमारा आता है वहां संघर्ष नहीं। समन्वित और संतुलित संबंध है। हमारी यात्रा मेरा से हमारा की यात्रा है। अब ये मेरा कहां है? स्वत्व, अपनी आइडेंटिटी, ये भी 2 तरीके से होती है। एक ऐसे जहां हम अपने अहंकार और आसक्ति से जुड़ करके बात करते हैं, और एक वो
जो पूरी तरह निरपेक्ष है, प्रेम और सद्भावना से जुड़ा होता है। मेरा एक परिणति, मेरा घर, मेरा विचार, मेरा पद, मेरा अधिकार। क्या बोला? मेरा घर, घर से जितनी चीजें कनेक्टेड है सब जोड़ लेना, मैं केवल सिंबॉलिक बातें कर रहा हूं। मेरा घर, मेरा पद, मेरा विचार और मेरा अधिकार। ये जो मेरा है ना, इसमें कहीं न कहीं अहंकार की गंध है। ये क्या बोल रहा है? मेरा तुलना कराता है, वो हमें कंपैरिजन में ले जाएगा, दुखी करेगा, अपने आप को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश में लगा देगा। मेरा घर, मेरी जान, ये सब चीजें आगे एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में जोड़ने से हमें आगे बढ़ाते हैं और परेशान करेंगे। दूसरे क्रम में है मेरा पद। मेरा पद जब मैं देखता हूं तो उस पद को मेंटेन करने के चक्कर में मेरे हृदय में एक अलग प्रकार की प्रतिस्पर्धा प्रकट हो जाती है। एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में दौड़ा देगा। फिर मेरे विचार, उसकी आसक्ति मेरे अंदर एक जिद प्रकट कर देती, मुझे जिद्दी बनाती। होता है, लोग अपने मत, अपने विचार को एक दूसरे पर थोपने लगते हैं। उनका जब आग्रह हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। और मेरा अधिकार मनुष्य को स्वार्थी बना देती है। ये जो मेरा है, ये अहम प्रेरित मेरापन जब जब जीवन में आता है, जीवन का संतुलन तब तक खोने लगता है, बिगड़ जाता है और चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है। दिखता है स्वत्व मेरा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। इसकी जगह मेरा, मेरा आत्मसम्मान, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म, मेरा चरित्र, ये मेरे स्वत्व को सुरक्षित रखते हुए मुझे रचनात्मक प्रेरणा देता है। मेरा बचाओ, मेरा को कभी खोना मत, लेकिन सदैव रचनात्मक दिशा में। अहंकार प्रेरित मेरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को चाहिए वो अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखे, अपनी गौरव गरिमा को बचा के रखे। वो मेरा है, वही मेरी असल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये अहंकार के गंध से अछूता होना चाहिए। वो दृष्टिकोण हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक विचारों से भरेगा, प्रगतिशील बनेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन का क्रम व्यवस्थित होगा। मेरा कर्तव्य क्या है? मुझे उसका बोध रखना है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। घर परिवार में रहने वाले लोग अगर अपने कर्तव्य को सामने रख करके चले तो उनके संबंधों में कभी किसी भी प्रकार की कटुता नहीं आ सकती। मेरा चरित्र अगर मेरे ख्याल में हो और मैं अपने चरित्र की उज्ज्वलता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट रहूं तो सब मेरे प्रशंसक होंगे और परिवार में एक अलग प्रकार के माधुर्य का संचार होगा।
मेरा धर्म मेरे सत्य को सुरक्षित करता है, वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, मुझे उसे बचा के रखना है, उसे किसी भी स्थिति में खंडित नहीं होने देना है। ये सत्य का सकारात्मक रूप है। हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारी स्थिति सत्य की है, लेकिन अहंकार और स्वार्थ से जुड़े सत्य की। दुर्योधन के मन में ये भाव था, मेरा साम्राज्य। क्या हुआ? कुरुक्षेत्र बन गया। जिस परिवार में अहंकार प्रेरित मेरा होगा, सत्य होगा, वह कुरुक्षेत्र का मैदान बनेगा। और जिस घर में आत्मीयता मूलक सत्य होगा, वह प्रेम का मंदिर बनेगा। आप देखो क्या कर रहे हैं। हम अपने परिवार को कुरुक्षेत्र का मैदान भी बना सकते हैं, तो हमारा परिवार प्रेम का मंदिर भी बन सकता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक संकल्प था भीष्म पितामह का, उनने अपने प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सब कुछ खत्म किया। मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य, मेरी प्रतिज्ञा सुरक्षित रहनी चाहिए। उनने सर्वस्व त्यागा। ये मेरा का एक उदाहरण है। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये देखना है। मैं किस दिशा में जा रहा हूं, मुझे देखना है। आजकल हर बात में मेरा मेरा हो। पति ने गुस्से में आके पत्नी से झगड़ते हुए कहा, घर मेरा है। पत्नी ने कहा, बच्चे मेरे। बेटा वहीं खड़ा था, कहा, पापा आप कहाँ रहोगे? ये मेरा मेरा क्या है? छोटी छोटी बातों में ये चीजें चलती है। पहले जानो मेरा क्या है। यथार्थ तब मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। सच्चे अर्थों में व्यक्ति के हृदय में यदि आत्मबोध हो जाए और परिवार के एक एक सदस्य में आत्मबोध हो, झगड़ा ही खत्म। क्या मेरा है बोलो? मेरा क्या है? केवल मैं हूं। मैं मतलब मैं वो नहीं जिस रूप में मैं अपने आप को देखता हूं या लोग मुझे देखते हैं। मैं वो नहीं जिसमें ढेर सारे विशेषण लगे हैं। मैं हूं बस मैं, जिसके साथ कोई विशेषण नहीं। वो मेरा स्वरूप है। बस अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मईयो सदा रूपी नव्याथि मज्ज किंच भी अन्नम परमान मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, अरूपी हूं। मुझसे पृथक जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। इस भाव बोध से भर जाने वाले मनुष्य के हृदय में जब इस सत्य को पहचान करके चलता है, तो घर परिवार में रहते हुए प्रेम और सद्भावना के साथ रहता है, कर्तव्य के भाव से जी करके चलता है। उसके चित्त में किसी भी प्रकार के दोष और दुर्बलताएं उत्पन्न नहीं होती। उसके संबंध अपने आप मधुर बने रहते हैं। बंधुओं, हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सामने वाले के अधिकार का सम्मान करें और जीवन में त्याग का प्रवाह रखें, तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ध्यान रखना, मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है। मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है।
मेरा तेरा आग है, मेरा अहंकार है, तेरा त्याग है, मेरा तेरा आग है और हमारा जीवन का सुहाग है। इसलिए मेरा छोड़ो, तेरा को भूमिका अनुसार अपनाओ, मेरा तेरा से 100 हाथ दूर रहो, हमारा को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, जो जीवन के सौभाग्य को, जीवन के सुहाग को बढ़ाए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना में हमें समर्थ बनाए। हमेशा ध्यान रखना, रिश्तों की असली ताकत अधिकार नहीं, अपनापन का भाव है। हम अपने जीवन में अपनापन को लगाएंगे तो जीवन आगे बढ़ेगा। जहाँ मेरा तेरा मिटता है वहीं हमारा खिलता है। इस बात को अपने गांठ में बांध कर जाइए और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हमारा भाव ही है समर्पण का सौंदर्य और स्वभाव का सम्मान, यही हमारे जीवन का अंग बनना चाहिए। इस पुनीत भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ, इस वाक्य को पुनः दोहराते हुए कि हमें मेरा तेरा से मुक्त होकर हमारा को अपना जीवन आदर्श बनाना है। यही हमारे संबंधों का आधार है, सत्य या समर्पण। हम सत्य के साथ समर्पण को लेकर चले जो जीवन को आगे बढ़ा। बोलिए। आज सभी लोग अब प्रवचन के साथ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूँ उसे अपने अंतर मन में महसूस करने की कोशिश कीजिए। जो जहाँ है वहीं बैठ कर के इसका अनुभव कीजिए। ये जीवन के रूपांतरण का बहुत बड़ा आधार बनेगी। सभी लोग स्थिर चित्त हो जाएं, मन को प्रसन्नता से भर लें, सांसों की गति को सामान्य रूप से आती जाती हुई देखें। सहज श्वास ले और सहज श्वास छोड़े। मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, मैं श्वास ले रहा हूँ और सहज छोड़ रहा हूँ। गहरी श्वास भरकर ओंकार की नाद करें। मन को प्रसन्नता से भरे और ये अनुभव करे, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहजता की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। मैं सहज हूँ, शांत हूँ, निर्विकार हूँ। अनुभव करे, सहजोहम, शांतोहम, विकार रहितोहम, सोहम 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 सोहम। मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है, मुझे स्वभाव में रहना है।
मुझे स्वभाव में रहना है। मुझ में बदलाव आ रहा 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 है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। मुझे स्थिरता रखनी है। अब मैं सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयम रखूँगा, सहज रहूँगा, शांत रहूँगा, संयत रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा, सकारात्मक रहूँगा। अपनी सोच में आध्यात्मिकता रखूँगा। आध्यात्मिकता को अपना आदर्श बनाऊँगा। मैं सहज हूँ। मैं सहज हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। सहजोहम, शांतोहम, शुद्धोहम, सोहम, 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 सोहम। बस सहज शांत निश्चेष्ट बैठे अपने आप को मैं जिस रूप होना चाहता हूँ उस रूप महसूस करें। सहज, शांत, निश्चल, निर्विकार, आवेग रहित, संवेग रहित, कसाय मुक्त, राग रहित, द्वेष रहित, मोह रहित, सहज, शांत, प्रसन्न और आनंद से भरे हुए। आज के इस दिन को मुझे सहजता और प्रसन्नता से जीना है। शांत रहना है। संयम रखना है। सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहना है। ओम शांति। कुछ पल ऐसे ही स्थिर रहें। और मंगल भावना का पाठ करें। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय इस होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित
नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होई। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल राग होई। देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल प्रभु होई। का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय होई। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय गुरु हो हो। मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होई। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल जन का हो। मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन हो मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव।